हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सिद्धांत और उनके प्रकार। सबसे पहले जानेंगे कि सिद्धांत किसे कहते हैं। सिद्धांत उसे कहते हैं जो परीक्षकों या फिर विद्वानों के द्वारा कई बार कई प्रकार से परीक्षण करके हेतुओं के द्वारा फिर परीक्षण करके किसी निर्णय या फिर निष्कर्ष की स्थापना की जाए, उसे सिद्धांत कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी लॉ आता है वो कितना वैलिड है, हम पहले उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उनका एप्लीकेशन पता चलता है, ओवरऑल एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ ये लॉ वैलिड है। तो इसको आप सिद्धांत से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सर्वतंत्र सिद्धांत होता है, दूसरा प्रतितंत्र सिद्धांत होता है, तीसरा अधिकरण सिद्धांत होता है और चौथा अभ्युपगम सिद्धांत होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत के बारे में। सर्वतंत्र सिद्धांत ऐसा वो होता है जो सारे शास्त्रों का सिद्धांत होता है, जिसमें किसी भी शास्त्र का विरोध नहीं होता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि जैसे अनेक प्रकार के रोग या फिर रोग के निदान या साध्य रोग, ये आपको हर शास्त्र में मिल जाएंगे और इसमें कोई भी शास्त्र उसका विरोध भी नहीं करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रतितंत्र सिद्धांत के बारे में। जो अपने अपने शास्त्र का अलग अलग सिद्धांत होता है वह प्रतितंत्र सिद्धांत होता है। जैसे आयुर्वेद में 6 रस प्रसिद्ध हैं, लेकिन अन्य शास्त्रों में 8 भी माना गया है। आयुर्वेद में 5 ज्ञान इंद्रियां मानी गई हैं, लेकिन अन्य शास्त्रों में मन को लेकर 6 ज्ञान इंद्रियों को भी माना गया है। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत के बारे में, जो कि अधिकरण सिद्धांत है। अधिकरण सिद्धांत का अर्थ होता है कि जिसकी सिद्धि दूसरे अर्थों की सिद्धि पर निर्भर करती है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो उसके द्वारा दूसरे प्रकरण का ज्ञान हो जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाएगा। जैसे वह दिन में भोजन नहीं करती है, ठीक है, वह दिन में भोजन नहीं करती है, इससे आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि वह रात में भोजन करती है। ये हो गया अधिकरण सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक चीज की सिद्धि दूसरे अर्थों की सिद्धि पर निर्भर कर रही है। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत के बारे में, जो कि अभ्युपगम सिद्धांत है। इसमें बोला गया है कि वादी की मानी हुई बात को ही मानकर उस पर विचार करना। इसमें अप्रमाणित और अहेतुक बात को विद्वान लोग शास्त्रार्थ करते हैं, वाद विवाद करते समय मान लेते हैं। इसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कभी गुण को प्रधान मानकर विषय को कहना या फिर वीर्य को प्रधान मानकर विषय को कहना, ये हो जाएगा आपका अभ्युपगम सिद्धांत। यहाँ पे आपको बस मान लेना है और उसी पर विचार करना है। बिना देखी सुनी हुई बात की विशेष परीक्षा करना आपका हो जाता है अभ्युपगम सिद्धांत। आई होप कि आपको सिद्धांत और उनके प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं रिलेटेड टू पदार्थ विज्ञान। आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।